नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से 24 कक्षा 12वीं का इतिहास का क्वेश्चन पेपर है। पूरा का पूरा है, उत्तर सहित है, आपको बताने वाले हैं। और पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चनों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। निम्न प्रश्नों का उत्तर का सही विकल्प चयन करना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरिसेन किस सम्राट का राजकवि था? तो किस सम्राट किस राजा का था? तो इसमें सही होगा समुद्रगुप्त। ठीक है। उसके बाद है, सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी है वो किए थे? तो किन शासकों ने किए थे? तो यहाँ पर होगा गुप्त। क्या होगा? गुप्त है, ये सही होगा। अमरावती किस राज्य में है? तो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट ने मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश नहीं है। अगर महाराष्ट्र होता तो हम सही करते। इसमें महाराष्ट्र भी है, वो नहीं है। तो आप कौन सा है सही करोगे? तो आप करोगे आंध्र प्रदेश। कौन सा सही करोगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला देखिएगा, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकार हैं वो हो चुके हैं? तो इसमें सही होगा 23 है, बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में। अगला देखिएगा, मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, वीडियो को अंत तक है वो जरूर देखना। नैना है वो कौन थे? तो यहाँ पर थे शिव भक्त। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट ने सही पेपर है वो नहीं भेजा क्योंकि बहुत ही ब्लर है वो आ रहा है, जल्दी जल्दी भेज दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सही से दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आगे वाले क्वेश्चन सही है एकदम। हरिहर व बुका ने किस साम्राज्य की स्थापना है वो की थी? तो किस जो कि है साम्राज्य की स्थापना है वो की थी वो बताना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा विजयनगर। क्या हो जाएगा? विजयनगर है, एकदम सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजयनगर। आगे हैं, आगे आपका तागिड़ी युद्ध है किस वर्ष है वो हुआ था? ठीक है, कौन सा है? रामी है, ये कुछ ऐसा कुछ है। ठीक है, सही से दिख नहीं रहा है। और इसमें सही हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन है वो आपका मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सही, 1565 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1565। ठीक है, रासी या फिर तागिड़ी ऐसा कुछ युद्ध है। ठीक है, आप कमेंट करके बताना। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अबुल फजल है, वो सही है, वो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 10वां। इस्तमरारी बंदोबस्त किस वर्ष है वो लागू किया गया है वो था? तो यहाँ पर होगा 1793। ये मैंने क्वेश्चन है ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इस्तमरारी व्यवस्था के बारे में पूरा वीडियो बना दिया था और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लो ये छप गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिएगा 1793 है, इसमें सही हो जाएगा। हो गया है आपका बोझदार है वो किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पर धनी किसानों को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? धनी किसानों को। ठीक है। हाँ, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। अगले देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करने अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति है वो की थी? तो किस नाम से? तो धम्म महामात्र। धम्म धम्म महामात्र। ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। और आंबरिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को की श्रेणी में रखा गया, किस श्रेणी में है वो रखा गया था? तो वो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बताइएगा। महात्मा बुद्ध ने नामक स्थान पर ज्ञान है वो प्राप्त किया था, तो कौन सा स्थान? बोध गया। कौन सा है? बोध गया। ठीक है, अगर आपने सही किया तो आपका सही है, बोध गया। नेक्स्ट है, इब्न बतूता द्वारा भाषा में निहला नामक यात्रा वृत्तांत है वो लिखा। इब्न बतूता द्वारा किस भाषा में? तो यहाँ पर होगा अरबी। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अंग्रेजों ने प्रथा को कोई क्या समाप्त करने है ना, समाप्त करने के लिए 1829 में कानून बनाएगा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा, एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगला देखिएगा, तीसरा है इसमें, धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा मैं आपको बताना चाहूंगा गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। ओके। अब देखिएगा अगला है आपका राजगृह का अर्थ बताइए। राजगृह मतलब राजाओं का निवास। क्या है? राजाओं का निवास। पांचवा है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित है वो किया जाता था? सातवां शासक। ये भी मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं पता है ना, मैंने एक दो वीडियो बनाया था और देखो दो वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन छप गए। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट, ये हो गया, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? तो किस देश का है वो रहने वाला था? तो यहाँ पर फ्रांस है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रांस। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसमें हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। हाँ, अगला देखिएगा, हम्पी की खोज है वो किसने की थी? तो हम्पी की खोज की थी कर्नल कॉलिन मैंगन जी। कर्नल
पूरा है आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ना पूरा। कर्नल, हाँ, कर्नल कोलिन मैकेंजी, ठीक है, मैं फिर के न जी, ओके। अब अगला क्वेश्चन है आपका सामने, कौन सा है? मुगल काल में पंचायतों के मुखिया को क्या कहते थे मुगल काल में? तो इसमें कहते थे, अगर आपने मुकद्दम है लिखा है तो भी सही है, और यहाँ पर अगर आपने मंडल लिखा है तो भी सही है, ठीक है, क्या मंडल या फिर मुकद्दम। फ्रांसीसी मुकना ने कौन सी पहाड़ियों का दौरा है वो किया था? तो यहाँ पर होगा राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? राजमहल, राजमहल की पहाड़ियाँ, ओके। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये भी मैंने करवा रखा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये जो हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है ना, वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट है आपका अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के, और इसकी पीडीएफ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर देख सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प कार्यों के कोई दो उदाहरण दीजिए। फिर है, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कोई दो कारण बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। जैन दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण लिखिए, ये भी मैंने करवा रखा है। माता बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में ये भी मैंने करवाया और वो आ गया। दांडी यात्रा वाला ये भी मैंने करवाया था, आ गया। और ये मैंने नहीं करवाया था, यदि आप विजयनगर की यात्रा करेंगे तो किन प्रसिद्ध स्मारकों को देख पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वही आए हैं जो मैंने करवा रखे, ठीक है। अगर देखिए, मोहनजोदड़ो एक नियोजित की शहरी केंद्र था, स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, ये बोर्ड पैटर्न पर हो रहा है। कैसा हो रहा है? बोर्ड पैटर्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, समझिए, ठीक है। बोर्ड में भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। अक्षत्रिय राजा किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाना है। अथवा महाभारत की विषय वस्तु को किन दो मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रखा जाता है, समझाना है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट, किताब उल हिंद पर टिप्पणी लिखनी है। अथवा में इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का क्या विवरण दिया था, वो लिखना है। और फिर है 22 नंबर, मुगल काल में जमींदारों की क्या भूमिका थी? अथवा मुगल काल में दस्तकारों की क्या स्थिति थी, वो बताना है। दोनों में से एक करना है। फिर 23 नंबर है आपका, दक्कन दंगा आयोग पर टिप्पणी लिखनी है। अथवा आप लिख सकते हो, ब्रिटिश संसद में पेश की गई 5 रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखनी है। दोनों में से एक करना है। 1857 की शुरुआत में किस तरह की अफवाह फैली, उदाहरण सहित समझाना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये आप कर सकते हो। राष्ट्रवादी दूसरी कल्पना से आप क्या समझते हैं, वो भी कर सकते हो, ठीक है। निम्नदातव प्रश्न है, 250 शब्द में उत्तर देना। गुरु नानक के पारंपरिक जीवन पर शिक्षा का वर्णन करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। मीराबाई के जीवन चरित्र का वर्णन करना है, दोनों में से एक करो। असहयोग आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना, अथवा भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए, दोनों में से एक करना है। और अगला है आपका मानचित्र है, रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थल को दर्शाना है। भारत का रेखा मानचित्र है, साबरमती, कौशल, कालीबंगा, सारनाथ, नरसिंह, ठीक है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, चौरी चौरा है, ठीक है, मगध है, लोथल है, लुम्बिनी है, अजंता, ठीक है। ये कुछ पेपर था जो कि मैंने आपको सॉल्व है पूरा करा दिया है। आपका भी ऐसा आ सकता है तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, गुरु शिक्षा, SHIKSH, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ठीक है। और व्हाट्सअप भी बना रखा है, लेकिन व्हाट्सएप पर पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आता है कि पीडीएफ है यहाँ पर भेज सकते हो, तो व्हाट्सएप पर सिर्फ आप फोटो भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।